कुछ लोगों के मन में यह धारणा रहती है कि सब स्टेशन से लाइन को बंद कर दिया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो रिले वगैरह लगे रहते हैं और जो पैनल वगैरह लगे रहते हैं, जब लाइन में फॉल्ट आता है, जैसे कि अर्थ फॉल्ट या फेस टू फेस फॉल्ट, उस कंडीशन में जो रिले वगैरह लगे रहते हैं वह लाइन को अपने आप ट्रिप कर देते हैं और हमें लाइन को 3 मिनट के बाद ही चालू करना रहता है, या 3 मिनट तक चालू हम उसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि जैसे ही लाइट जाती है और हम उसको 1 या 2 मिनट के अंदर चालू कर दें। वह समय इसलिए दिया जाता है कि जैसे कोई कंडक्टर वगैरह यदि पास में आ गए हैं तो वो दूर हो सकें, या यदि कहीं तार वगैरह टूट गया है, यदि वो कॉल करके आपको जानकारी देना चाहता है तो वो लाइनमैन को बता सके, और जो हमारा लाइन स्टाफ है वो सब स्टेशन में जो चालू बंद करने का कार्य करते हैं ऑपरेटर, उनको जानकारी दे सके। तो इसके लिए और भी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 3 मिनट बाद ही पहली बार लाइन को चार्ज किया जाता है, और उस स्थिति में यदि लाइन चालू नहीं होती है तो उसके 5 मिनट बाद दूसरी चार्जिंग दी जाती है। 2 चार्जिंग में यदि लाइन चालू नहीं होती है तो उसको फॉल्ट घोषित कर दिया जाता है, और लाइन स्टाफ के द्वारा फॉल्ट को सही करने और सुधारने के बाद ही लाइन को चार्ज किया जाता है। जब कभी कहीं तार वगैरह टूट जाता है या किसी नवीन कनेक्शन के लिए या दूसरे कार्य के लिए जब परमिट इशू होता है तभी लाइन को बंद किया जाता है, जैसे कि मेंटेनेंस वर्क हो गया। बाकी किसी भी कंडीशन में यहाँ से लाइन को बंद नहीं किया जाता है। जैसे कभी कभी आग लगने की जानकारी मिल जाती है, उस स्थिति में भी लाइन को बंद कर दिया जाता है। करंट फैलने की स्थिति में भी कुछ समय के लिए लाइन को ट्रिप कर दिया जाता है, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। बाकी जो नियमानुसार लाइन यहाँ से चालू रहती है उसको अपने आप बंद नहीं किया जाता है, बिना कोई ठोस कारण के ही लाइन को ट्रिप किया जाता है या उसका परमिट दिया जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि लाइन को बंद कर देते हैं जो सब स्टेशन में लोग बैठे रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। और लाइन को तुरंत चालू भी नहीं किया जाता है। जो 3 मिनट और 5 मिनट की जो सीमा तय की गई है उसके बाद ही फर्स्ट चार्जिंग और सेकंड चार्ज दिया जाता है। आज हम देखेंगे, यदि अभी तो कोई फिक्स नहीं है, यदि कोई किसी फीडर पर ट्रिपिंग आती है तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से सब स्टेशन में लाइन ट्रिप होती है और उसको चार्ज किया जाता है। तो अभी इंतज़ार करते हैं, यदि कोई फीडर में यदि ट्रिपिंग आती है तो आपको इसमें हम आपको चार्ज करके दिखाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार लाइन ट्रिप होती है। नॉर्मल स्थिति में हम आपको दिखाते हैं कि एक फीडर का पैनल किस प्रकार से होता है। अभी आप देखेंगे कि यह पैनल है, इसमें रेड इंडिकेशन जल रहा है जिसमें लिखा है ब्रेकर ऑन, मतलब यह हमारा जो फीडर है वह चालू है। यह स्विच होता है जिससे चालू बंद करने का कार्य किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे ट्रिप लिखा है और यहाँ पर क्लोज लिखा है। ट्रिप का मतलब बंद होता है, क्लोज का मतलब चालू होता है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि मास्टर रिले लगा है, मास्टर ट्रिप रिले। अभी इसमें वाइट निशान है, लेकिन जब लाइन ट्रिप होती है तो इसमें रेड निशान आ जाता है। और यहाँ पर देखिए जो ग्रीन बल्ब है ब्रेकर ऑफ का, यह बल्ब जल जाता है। ऑटो ट्रिप का यह बल्ब भी जल जाता है और इन्हें हमें रिसेट करना पड़ता है। सबसे पहले हमें मास्टर रिले को रिसेट करना पड़ता है। इस प्रकार से इसको ऊपर करके हमें मास्टर रिले को रिसेट करना पड़ता है। उसके बाद हमें अलार्म को इस प्रकार से दबाकर रिसेट करना पड़ता है। और जब अलार्म रिसेट हो जाता है तो उसके बाद में इस रिसेट की बटन के द्वारा हमें रिले को रिसेट करना पड़ता है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोड है वह चल रहा है तीनों फेस में, लेकिन जैसे ही फीडर ट्रिप होगा तो यह लोड 0 0 हो जाता है।
अब जब फीडर ट्रिप होगा तो हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो फीडर अपने आप ट्रिप होता है उसको चालू किया जाता है। अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा ट्रिप होने का लाइन के लिए। लाइन फॉल्ट होने पर इस प्रकार का इंडिकेशन आपको सब स्टेशन में देखने को मिलेगा। इस रिले में यहाँ पर इंडिकेशन आ जाता है और साथ ही साथ यहाँ ग्रीन बल्ब ऑन हो जाता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर इसके मास्टर रिले को सेट करेंगे जिसमें एक रेड इंडिकेशन आ जाता है इस प्रकार से। उसके बाद अलार्म को सेट किया जाता है। यहाँ भी मास्टर रिले को सेट किया जाएगा, अलार्म को सेट किया जाएगा। सेट करने के बाद ये नॉर्मल रिले रहता है, इसको सेट करते हैं। सभी सेट हो जाने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि यह रेड इंडिकेशन हट गए हैं सभी जगह के। अब लाइन को चालू किया जाएगा। चालू करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर मेन VCB चालू करनी पड़ती है। अभी देखिए यह ऑफ है। अब इसको ऑन किया तो यह रेड इंडिकेशन यहाँ पर जल गया। इसके बाद अभी देखिए एक फीडर हमारा बंद है, इसको हम चालू करते हैं। लाइन चालू करने से पहले हमें सेफ्टी डिवाइस, हैंड ग्लव्स और कैप वगैरह लगाना होता है। उसके बाद ही लाइन को चालू किया जाता है। एक जो VCB थी उसको हमने ऑटोमेटिक अंदर से चार्ज किया। एक दूसरी VCB को हम आपको मैनुअल चार्ज करके दिखाते हैं कि यह किस प्रकार से चार्ज होती है। यह हमारे एक फीडर की VCB है। इसको हमें तुरंत चालू नहीं करना रहता है, इसमें हमें 3 मिनट का समय देखना रहता है। यदि कहीं वायर वगैरह टूट के गिर जाता है तो जिससे उसकी सूचना मिल सके। यह VCB के अंदर आप देख सकते हैं इस प्रकार से संरचना रहती है। इस प्रकार से मैनुअल चार्ज करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक हमको डंडा दिया जाता है और इस प्रकार से ग्लव्स की सहायता से हम इसको चालू करते हैं। अभी 3 मिनट का समय नहीं हुआ है, हम थोड़ा 10-20 सेकंड और देखते हैं, उसके बाद ही इसको हम चालू करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं MCB वगैरह लगी हैं, सॉकेट लगे हैं और ट्रिगर लगे हैं चालू बंद करने के लिए। और यह जो ऊपर का कनेक्शन है पोल में गया हुआ है, यह ऊपर पोल लगे हुए हैं। और अब 3 मिनट का समय हो चुका है। अब हम इसको चार्ज करते हैं। यह देखिए इस प्रकार से यह चार्ज हो जाती है। चार्ज होने के बाद हमें हैंडल को इस प्रकार से रखना होता है। रखने के बाद हम इस VCB को इस प्रकार से क्लोज कर देते हैं और यह लाइन चालू हो गई है। यहाँ पर जो रिले लगे रहते हैं उनमें लाइन अपने आप ट्रिप हो जाती है फॉल्ट आने पर। और रिले की सेटिंग वगैरह करने के बाद मास्टर रिले, दूसरा रिले और अलार्म वगैरह सेट करने के बाद ही फीडर को चालू कर सकते हैं। यदि आपने बिना सेट किए हुए ही फीडर को चालू करने की कोशिश की तो यह नहीं होगा। अब फीडर चालू करने के बाद दूसरा मुख्य काम यह रहता है लोड चेक करना। यहाँ पर हम आते हैं और जो हमारा रिले लगा होता है इसमें हम लोड चेक करेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो लोड है वह आ गया है 67, 61, 62। इस प्रकार से यह लोड आ जाता है। हमें तीनों फेस में चेक करना रहता है कि लोड संतुलित है कि नहीं। 1-2 एम्पियर का अंतर चलता है। अब जो अभी हमारा ग्रीन इंडिकेशन था वह रेड हो गया है और जो मास्टर रिले में
ये वाइट निशान है, फॉल्ट आने पर यह रेड हो जाता है और अब चालू होने पर यह आपको वाइट शो होता है। इस प्रकार से सब स्टेशन में लाइन ट्रिप होती है और उसको चालू किया जाता है।